चलो हमने अभी तक कैपेसिटर के ऊपर 2 लेक्चर अटेंड किए हैं। पहला हमने देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। स्फेरिकल कैपेसिटेंस की फॉर्मूला हमने देखी थी 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, जहां पे r क्या होता था, रेडियस ऑफ अ स्फीयर। फिर उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्मूला हमने देखी थी एप्सिलॉन 0 d बाय a, सॉरी एप्सिलॉन 0 a बाय d, जिसमें a का मतलब एरिया ऑफ प्लेट होता था और d का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स होता था। ओके, और भाई दोनों के लिए एक कॉमन फॉर्मूला भी थी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q बाय v। ये दोनों पे अप्लाई होती है। भाई कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स होता है वैसे किसी मटेरियल का कैपेसिटेंस भी एकदम फिक्स होता है। फिर भाई हमने एनर्जी देखी थी, सो एनर्जी की फॉर्मूला हमने देखी थी 1/2 q²/c। फिर इसके हमने vc फॉर्म देखे थे और qv फॉर्म देखा था, है ना, हाफ cv² या हाफ qv, ये तीनों फॉर्मूला एनर्जी की देखी थी। वहीं पे कैपेसिटर की फॉर्मूला पिक्चर खत्म हो गया था। अब भाई आज हमें जो टॉपिक देखना है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए और जेडब्ल्यू एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंस जेडब्ल्यू नीट का है उतना ही इंपॉर्टेंस बोर्ड का भी है, तो प्लीज इसको अवॉइड, इग्नोर मत करना। भाई तो आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। भाई जब कैपेसिटर को हम अलग अलग तरह के कैपेसिटर को अगर हम एक साथ अरेंज करें तो क्या होगा। भाई आपने इससे रिलेटेड कुछ 10th के अंदर देखा था, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, है ना, बस ये वैसा ही कुछ है। भाई तो चलिए बच्चे लोग, भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम टोटल 5 टाइप देखने वाले हैं आज के लिए। वैसे तो ज्यादा भी है बट 4 के 5 जितने आज पॉसिबल हो पाए। टाइप 1, if the capacitors are in series। भाई अगर हम एक से ज्यादा कैपेसिटर ले रहे हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज का मतलब क्या है, ये एक कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर। भाई अभी के लिए हमने 3 कैपेसिटर ले लिए, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं हमारी बैटरी के साथ और इन तीनों का आपस में कनेक्शन कर देते हैं, इस प्लेट को इसके साथ, इस प्लेट को इसके साथ। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका पोटेंशियल V ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल 0 ले लेते हैं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V। अल्टीमेटली बैटरी जो है वो V वोल्टेज है। इसको हम बोल देते हैं C1, इसको हम बोल देते हैं C2, इसको हम बोल देते हैं C3। अब बच्चों लोग जरा ध्यान से देखना, भाई ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव है, और इसका वोल्टेज क्या है, इसका वोल्टेज है V, और ये 0 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये टर्मिनल का वोल्टेज 0 और उसी के साथ साथ इसकी साइन माइनस। ठीक है, अब ये बैटरी के कारण इस कैपेसिटर के ये वाली जो प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, उस पे कोई चार्ज होगा, चलो हम उसको बोल देते हैं Q चार्ज। बैटरी क्या प्लस से कनेक्टेड है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब भाई हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -Q। अब बच्चा लोग अगर मैं ये सिस्टम की बात करूँ, इसको ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये जो 2 प्लेटें हैं ये तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये एक आइसोलेट सिस्टम हो गया। अब आइसोलेट सिस्टम पे जो चार्ज होता है, भाई
इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हमने पढ़ रखा था ना। तो भाई इनिशियली इस पे ये सिस्टम पे कितना चार्ज था, 0 चार्ज था। सो फाइनली भी 0 होना चाहिए। भाई हमने फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, जितने पहले थे उतने ही बाद में भी रहेंगे। सो भाई अगर ये माइनस क्यू है तो सीधी सी बात है कि इसके ऊपर फिर से प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। भाई उसको 0 करना है ना, तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस। अब अगर इस पे पॉजिटिव है तो फिर से इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव है तो फिर से इस पे पॉजिटिव। मतलब फिर से देखो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम फिर से आइसोलेट हो गया, तो फिर से चार्जेस कंजर्व होंगे, यानी इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज से इनिशियली 0 था तो इसको 0 बनाने के लिए मैंने प्लस क्यू ऐड कर दिया। अब अगर इस पे प्लस क्यू है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो बच्चा लोग अगर मैं प्लस और माइनस को अवॉइड करूं, प्लस और माइनस को अवॉइड करूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे चार्जेस रिमेन्स सेम। सबसे खास बात इसकी यही है कि भाई पैरेलल में सॉरी अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा कैपेसिटर को तो उसमें चार्जेस सेम रहेंगे। अब बच्चा लोग अगर आपको याद हो तो 10th में आप रेजिस्टेंस लेते थे और उसके अंदर करंट सेम रहता था सीरीज के अंदर, कुछ याद आया, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता था। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा। भाई वोल्टेज की बात करूं, पोटेंशियल फॉर्मूला होती है C इज इक्वल टू Q बाय V, तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अब इसके लिए C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3। इसका मतलब पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर पे अलग अलग है। पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल इज डिफरेंट, ये याद रखना भैया। सीरीज के अंदर चार्जेस सेम रहते हैं और पोटेंशियल अलग हो जाता है। भाई पोटेंशियल सेम हो सकता है, कब सेम हो सकता है, जब तीनों कैपेसिटर सेम होंगे तब पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि अगर चार्जेस सेम है तो कंपलसरी फिर वो सीरीज में होगा। ठीक है भाई, एक और तरीका भी होता है सीरीज को पहचानने का कि अगर इसके दो देखो, इसके दोनों टर्मिनल और इसके दोनों टर्मिनल, देखो ये कैपेसिटर, इसका ये टर्मिनल, इसका ये टर्मिनल, ये दूसरा कैपेसिटर, इसका ये टर्मिनल और इसका ये टर्मिनल। भाई दो में से कोई एक टर्मिनल कॉमनली कनेक्टेड होगा, दोनों नहीं। अगर दोनों कॉमनली कनेक्टेड होते हैं तो फिर वो पैरेलल बन जाता है, जो हम इसके बाद देखेंगे। सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल कॉमन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं हम कि वो सीरीज है कि पैरेलल। अब देखो इस पे जो पोटेंशियल होगा वो V1 ले लेते हैं, इस पे जो होगा V2 ले लेते हैं और इस पे जो होगा V3 ले लेते हैं। इसका मतलब अच्छा कि जो टोटल पोटेंशियल था वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड कितने रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, भाई अगर मैं V1:V2:V3 करूं, मतलब इस पे ज्यादा होगा कि इस पे ज्यादा होगा कि इस पे ज्यादा होगा, किस पे ज्यादा होगा किस पे कम होगा, ये अगर देखना है तो मैं क्या करूंगा, Q/C1, Q/C2, Q/C3, Q कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। इसका मतलब बच्चा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना कम पोटेंशियल। याद रखना मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, तो जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही कम पोटेंशियल उसके अक्रॉस में आ जाएगा। बट ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके चलिए अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। भाई जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो टोटल पोटेंशियल है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है कि नहीं। अब भाई हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि भाई जब तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा। चलिए उसको मैं बोल देता हूँ
टोटल कैपेसिटेंस को मैं ले लेता हूं CE, C इक्विवेलेंट। ये क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? इसका टोटल पोटेंशियल V, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं CE is equal to Q by V, so V is equal to Q by CE, है ना? टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल। भाई चार्ज तो सेम ही है ना बेटा, सब में चार्ज सेम है, तो जितना चार्ज इन सब के ऊपर होगा उतना ही चार्ज फाइनल कैपेसिटेंस के ऊपर भी होगा। सो Q by V, Q by CE, मैं इसके बदले लिख लेता हूं Q अपॉन CE। V1 के ऊपर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1, इसका Q अपॉन C2, इसका Q अपॉन C3। भाई Q चार्ज को मैं कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, सो Q अपॉन CE इज इक्वल टू, Q को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। चार्ज कर क्या आ गया? 1 by इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। इसका मतलब बच्चा कि जो रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में आता था उसका उल्टा यहाँ पे हो गया। अगर मैं रेजिस्टर को सीरीज में रखता था तो तीनों को ऐड करता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या हो गया? उसका उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हो। अब भाई सीरीज कनेक्शन तो हमने देख लिया, चलिए अब हम टाइप 2 देख लेते हैं, जो कि है इफ द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। भाई अगर ये पैरेलल में होंगे तो क्या होगा? अब देखो बच्चा लोग, पैरेलल इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसके दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, कॉमन होंगे। इसका मतलब ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर। भाई देखो हमने क्या कर दिया, इसके दो टर्मिनल और इसके दो टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, सिमिलरली इसके भी दो टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे तीनों कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल कॉमन है ना? ये कॉमन और ये भी कॉमन, सो ये हो गया आपका पैरेलल कैपेसिटेंस। अब भाई इसको हम कनेक्ट कर देते हैं हमारी बैटरी के साथ, ठीक है? इसका हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका पोटेंशियल V, इसका 0। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल V आ जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल 0 आ जाएगा। अब बच्चा लोग मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अक्रॉस भी V0, इसके अक्रॉस भी V0 और इसके अक्रॉस भी V0, मतलब तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा है। इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V। तो भाई पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। इससे पहले सीरीज में क्या हो रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बिकॉज आप देख सकते हो उसके दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल सेम है। अब देखो इसका कैपेसिटेंस हम C1 ले लेते हैं, इसका C2, इसका C3। भाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो सीधी सी बात है कि चार्जेस अलग होंगे, है ना? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q by V, सो Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। अब C1, C2, C3 अलग, तो Q1, Q2, Q3 अलग, तीनों का चार्ज भी अलग। तो चलो इस पे Q1 ले लेते हैं, इस पे Q2 ले लेते हैं और इस पे Q3 ले लेते हैं। सो भाई पैरेलल के अंदर चार्जेस जो है इज डिफरेंट, चार्ज हमेशा डिफरेंट रहेंगे। हाँ, चार्ज सेम हो सकते हैं, कब सेम होंगे? जब आपके तीनों कैपेसिटर्स सेम कैपेसिटेंस के हो जाएंगे, उस समय आपके चार्ज भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो अब एक्चुअली बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर चार्ज भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सीरीज है कि पैरेलल? तो भाई जो मैंने आपको बोला, कॉमन कनेक्शन, अगर एक टर्मिनल कॉमन है तो सीरीज, अगर दोनों टर्मिनल कॉमन है तो पैरेलल। ठीक है, अब भाई चलो
यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? देखो मान लेते हैं कि जो टोटल चार्जेस निकल रहे हैं, अब चलो यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे चार्जेस, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हम मान लेते हैं कि वो Q है। कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन? Q, मतलब चार्ज Q ले लेते, टोटल चार्ज Q। तो भाई होगा क्या कि थोड़ा यहाँ जाएगा, थोड़ा यहाँ जाएगा, थोड़ा यहाँ जाएगा, है ना? तो चार्ज में Q1 Q2 Q3, इसका मतलब जो यहाँ से निकल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो जो चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई? अगर मैं Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 ले लेता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? C1 भी, C2 भी, C3 भी, रेशियो ले रहा हूँ तो V भी कट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? C1 रेशियो C2 रेशियो C3। इसका मतलब बच्चा जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्ज। सिंपल सी बात है। इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्ज और उतना ही कम पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इसका भी डेरिवेशन शुरू करते हैं। अच्छा, डेरिवेशन के लिए एक चीज याद रखना, बहुत इजी है। एक चीज याद रखो कि जो डिफरेंट है वहां से शुरू करना है। देखो जैसे कि यहाँ पे सेम है पोटेंशियल, तो हम पोटेंशियल से शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे चार्ज से। जो डिफरेंट है वहां से शुरुआत करेंगे। भाई टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमने पहले बोल दिया था कि यही इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब भाई जब मैं इसका इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट निकालेंगे। चलो इसको बोल देते हैं टोटल कैपेसिटेंस। तो भाई इस समय CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लेते हैं। पोटेंशियल जो है वो तो V था तीनों के पास, एंड जो चार्ज है उसको ले लेते हैं अभी टोटल चार्ज Q। ठीक है भाई, ये देखो सीरीज में क्या था बेटा कि तीनों के पास Q था और इक्विवेलेंट के पास भी Q था, लेकिन इस समय ये तीनों चार्ज और ये चार्ज अलग होंगे। ये चार्ज कौन सा होगा भाई? ये जो टोटल चार्ज निकल रहा है ना वो होगा। ठीक है, ओके। चलिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। टोटल चार्ज कितना है? C इक्वल, देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे? C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल, इसके बदले C1 भी, C2 भी एंड C3 भी। भाई पोटेंशियल कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं। चलिए C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो पोटेंशियल कट, क्या बचा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो भाई कुछ ऐसा ही देखने को मिलता था हमको रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन में। जब रेजिस्टेंस सीरीज था तो ऐड हो जाता था। यहाँ पे सिंपली अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो उसको हमको ऐड करना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है भाई ये तो। अच्छा बच्चा लोग, अब चलिए पहले काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं सीरीज पैरेलल का। अगर मान लो साथ में आ गया, चलिए ये एक दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, और इन दोनों को फिर हमने कनेक्ट कर दिया है पोटेंशियल से, बैटरी से। अब आपको बोल दिया गया है इसका पोटेंशियल, चलिए हम ले लेते हैं 9 वोल्ट, इसको ले लेते हैं 4 माइक्रोकूलम फैराड, इसको ले लेते हैं हम 2 माइक्रोकूलम फैराड, इसको ले लेते हैं 2 माइक्रोफैराड, एंड इसको ले लेते हैं अगेन 4 माइक्रोफैराड। भाई इस तरह का कनेक्शन दिया है एंड आपको पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी इन 5 माइक्रो, सॉरी 5 नहीं ना, एक काम करते हैं भाई, इसको 5 ले लेते हैं, इन 5 माइक्रोफैराड टू 4 माइक्रोफैराड।
पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी और इसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होगी उन दोनों का रेशियो फाइंड। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन 5 माइक्रोकूलम फैराडे एंड 4 माइक्रोकूलम फैराडे। ठीक भाई, तो सीधी सी बात है बेटा, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एनर्जी। एनर्जी किससे मिलेगी, हाफ q स्क्वायर बाय 2c। अब मुझे क्या करना है, देखो इसका c तो पता है, मुझे इसके पास कितना चार्ज जाएगा, इसके पास कितना चार्ज जाएगा वो देखना पड़ेगा। अब चलो देखो हमको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे ये समझना है कि कौन पैरेलल में है और कौन सीरीज में है। हम क्या करते हैं, देखो आज ये पूरा एक लाइन समझो और इसको एक लाइन समझो, तो इसका टर्मिनल कॉमन है, इसका मतलब ये पूरी चीज और ये पैरेलल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं भाई, इसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके ये दो टर्मिनल इधर और ये दो टर्मिनल इधर, ये कॉमन है, इसका मतलब ये दो पैरेलल हो गए, और इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज। चलो मैं काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों के बदले सॉल्व करते हैं। पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसको नाम दे देते हैं C1 C2 C3 C4। तो हम बोलते हैं कि भाई C2 and C3 are in parallel, therefore C dash। बच्चा इन दोनों के बदले जो आंसर आएगा ना उसको मैं C dash बोलता हूं। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाएगा, सो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोफैराड। और इसकी सर्किट कैसी बन जाएगी भाई, देखो इसकी सर्किट है क्या नहीं, देखो ये C1 ये C डैश, इन दोनों को मिला के जो हो गया वो C डैश, ये C3 एंड ये 9 वोल्टेज। ठीक है, यहां तक की पिक्चर ओवर। अब ये क्या होगा, दोनों सीरीज हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे C4 आएगा, राइट। तो भाई ये दोनों सीरीज में हो गए, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए C1 एंड C डैश आर इन सीरीज। भाई तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, 1/C डबल डैश। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के बदले जो आंसर आएगा उसको C डबल डैश ले रहा हूँ। बच्चा लोग आप एग्जाम में CA CB CC आपको जो ठीक लगे आप नाम रख सकते हो, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश। 1/C1, C1 कितना है 2, 1/2। बड़ा सब माइक्रोफैराड में, इसलिए मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, 10⁻⁻6 अभी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 1/C डैश कितना आया था 7, तो भाई ये 7, ये 1/C डबल डैश, 1/C डबल डैश कितना आ जाएगा, 7 + 2 9 अपॉन 7 2 = 14। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14/9। 14/9 का आंसर आएगा 1.9 = 9, 5 बचेगा 50, तो 1.5 तो 9 5 = 45, 1.5 सॉरी 50 ना, हाँ 5 बचेगा तो 1.55 राइट, ये लेगा भैया हमारा 3-4 ठीक है। हम कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद 2 ले लो चलेगा, 1.55 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इसकी सर्किट कैसी बन जाएगी बेटा, थोड़ा यहाँ मैं खोपचे में कर रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे भैया हम लोग। ठीक है, इन दोनों के बदले हो गया C डबल डैश। भैया अपने आप को म्यूट करो, कौन है आवाज कर रहा है। इन दोनों के बदले हो गया C डबल डैश, यहाँ पे हो गया C4 और ये हो गया 9। अब भाई ये दोनों वापस पैरेलल, तो वापस दोनों का एडिशन C डबल डैश एंड C4
आर इन पैरेलल। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं सॉरी नहीं बेटा, ये C4 है ना ये। चलो अब मैं इसको C ही ले लेता हूँ, इक्विवेलेंट। अब तो लास्ट फाइनल आ गया, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन C डबल डैश प्लस C4। C डबल डैश कितना आया था हमको 1.55 प्लस C4 कितना है 4, तो आंसर आ गया 5.55 माइक्रोफैराड। भाई अभी तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, हमारा क्वेश्चन क्या था, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर, है ना। भाई मैं ये बीच वाला मिटा देता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास टोटल वोल्टेज है और टोटल कैपेसिटेंस है, तो क्या मैं इसकी मदद से टोटल चार्ज फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। Q इज इक्वल टू CV, C यहाँ पे CE लिख लेता हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 5.55 इनटू पोटेंशियल कितना है 9, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 45 प्लस 5 49.95 कूलम, इतना चार्ज है। अब जो कॉन्सेप्ट समझो, देखो अब हो क्या रहा है, देखो ये दो पैरेलल में है, तो भाई इसके पास एक चार्ज जाएगा, सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे Q1 चार्ज जा रहा है और यहाँ पे Q2 चार्ज जा रहा है, देखो है ना भाई, ये और ये सीरीज में है, तो सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। तो इसके बदले जो मैं C डैश लिया था, उस C डैश में और इस C1 में सेम चार्ज जाएगा, उसको हमने Q1 बोल दिया, और इसके अक्रॉस में Q2। तो भाई इसके अक्रॉस में देखो, अब ध्यान से सुनो, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, इसके पास वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 वोल्ट होगा, भाई पैरेलल में है ना, तो इसके अक्रॉस में 4 वोल्ट और इसके अक्रॉस में 4 वोल्ट, तो क्या मैं Q2 ढूंढ सकता हूँ? बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ भाई। Q2 इज इक्वल टू C4 इंटू V हो जाएगा, C4 इंटू V। C4 कितना है 4 माइक्रोफैराड, या 4 म्यू कर देता हूँ, एंड ये हो जाएगा 9, 6 9 जा सॉरी 9 4 जा 36 माइक्रोकूलम, है ना। ये कितना आ गया माइक्रोकूलम। अच्छा अपना टोटल, अच्छा ये भी माइक्रोकूलम में यहाँ बेटा, सॉरी ये 5.5 माइक्रो है ना, तो ये भी माइक्रोकूलम में रहेगा, ठीक। अब अच्छा टोटल चार्ज में से इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और इधर पूरे में जाएगा, इधर में Q2 जा रहा है और इधर में Q1 जा रहा है, दोनों को मिला के टोटल चार्ज होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मेरे पास टोटल चार्ज है 49.95, मेरे पास Q2 है, Q2 कितना है 36, तो क्या मुझे Q1 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। Q1 is equal to 49.95 minus 36, तो यह आ जाएगा 5931, 13.95 माइक्रोकूलम। ओके, अब भाई इतना चार्ज 13.95 माइक्रोकूलम इस पूरे में जाना है, मुझे क्या करना है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस एंड इन दिस। तो क्या मैं इसके एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। मैं U4 लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इन फोर्थ कैपेसिटर, मुझे चाहिए ना ये वाला 4 वाला, मैं इसलिए इसको U4 लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, हाफ Q²/C, हाफ इंटू Q², इसके पास Q कितना है Q2 36 इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो भाई ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूं, इसको यहाँ कर लो सॉल्व, ठीक है भाई। थोड़ा समझ जाना, जगह की कमी है,
फिर वहां जाके करना है इसको। भाई खाली देखते जाओ, कैलकुलेशन ही करना है, वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 36 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻6। तो भाई ये गया पहले तो 18 सा, ये गया 9 सा, 18 इंटू 9 72 and 16 162 into 10⁻⁻6, यानी इतनी एनर्जी आ गई 162 into 10⁻⁻6 जूल। ठीक है भाई, ये याद रखना, इसको हम इस खौचे में बनाए रखेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, 162 into 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, अब बचा क्या, इसकी एनर्जी। भाई इसकी एनर्जी कब मिलेगी, जब मुझे इसके पास चार्ज कितना है वो पता लगेगा। तो अब चलो चार्ज देख लेते हैं। तो बेटा Q1 कितना है, इतना 13.95। तो इसके पास Q1 और इस पूरे के पास भी Q1 होगा, दोनों का मिला के Q1। अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे टोटल चार्ज है, देखो हमने बीच में एक सर्किट बनाई थी ना, जब हमने इसको सॉल्व किया था। एक काम को मैं डिलीट कर दूं, थोड़ा आराम आ जाए हमको। अगर आपको याद हो तो हमने जब इसको सॉल्व किया था, एक सर्किट बनाई थी कुछ ऐसी, है ना, जिसमें ये था हमारा C1, ये था C' और ये था C4। और C' कितना आया था हमारा 1.55 माइक्रोकूलम, ये आया था हमारा C'। याद है ना? चलो अब भाई देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज कितना है Q1। तो इसके पास भी Q1 है और इसके पास भी Q1 है। कितना चार्ज आ गया Q1, 13.9। क्या बोल रहे हो प्रियांश? नहीं बेटा, यहाँ पे C' का ना 7 आएगा ना सर, C'(1.5)। बच्चा लोग आप लोग गलत समझ रहे हो, C' नहीं आएगा। मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ। सुनो 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 भाई, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ। इसको एज इट इज रखा है, इसको भी एज इट इज रखा है। जब हमने सबसे पहले सॉल्व किया तो C' लिया था ना। हाँ हाँ भाई, हमने सब ना वो दोनों का बाद में लास्ट में हो जाता है C'। हाँ तो बच्चों लोग यस, यहाँ पे C'7 आया था हमारा जब हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल सही। अब भाई इसके पास चार्ज कितना है, ये चार्ज इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा। कितना चार्ज, 13.95 माइक्रोकूलम। क्या मैं पोटेंशियल फाइंड कर सकता हूँ? इसके पास पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है। देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देने हैं। पैरेलल में पोटेंशियल सेम, सीरीज में चार्ज सेम। तो ये और ये सीरीज है, इसलिए चार्ज सेम। अब ये दोनों पैरेलल है, तो जितना पोटेंशियल इसके पास आएगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ और यहाँ भी हो जाएगा, है कि नहीं? सो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, चलो मैं V' बोलता हूँ। ये C' है ना, इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ V'। सो V' इज इक्वल टू Q अपॉन C'। चार्ज कितना है 13.95 माइक्रोकूलम अपॉन C' कितना है 7 माइक्रोफैराड। सो भाई पोटेंशियल कितना आ गया, 13.95 डिवाइड बाय 7 करो। 13.95 डिवाइड बाय 7 1.99। भाई इतना पोटेंशियल आ गया इसके पास और इसके पास, और वो तो सेम रहता है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, 1.99। लो
क्या अब मुझे चार्ज मिल जाएगा इसके पास? क्या मैं इसके पास चार्ज ढूंढ सकता हूँ? बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ भाई। Q3 ये 3 है ना, इसलिए मैं Q3 बोल रहा हूँ। Q3 is equal to CV C3V3 भाई। अब इसके पास कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रो, यानी कि 5 into 10⁻⁻6 into पोटेंशियल कितना है? 1.99 भाई। 1.99 into 5 करो, सो ये आंसर आ जाएगा 5 4 45 49 9.95 10⁻⁻6 यानी Q3 आ गया 9.95 माइक्रो कूलम। भाई हमने इस स्टार्टिंग में इसके पास चार्ज निकाला था Q2, तो चार्ज और कैपेसिटेंस मिल गया, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। अब इसकी भी एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। ये इसको मैं नाम देता हूँ, चलो U5। U5 जस्ट मेरे हिसाब से नाम देना हो, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। हमें नाम में नहीं पड़ा है, शेक्सपियर ने बोला है देयर इज नथिंग इन द नेम, हमें वैल्यू से मतलब है, ठीक है। सो भाई इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? सॉरी, इसके अंदर हाफ Q² बाय C, हाफ इनटू Q²। Q कितना आ गया? 9.95 into 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन C। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 5 into 10⁻⁻6। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। यह आ जाएगा 1/2 into 9.95 into 9.95 into 10⁻⁻12 upon 5 divided by 10⁻⁻6 भाई। 9.95 into 9.95 करो, डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 5 करो। चलो जल्दी बताओ। 9.95 सर 9.95 का स्क्वायर आ रहा है 99.00। 9.95 into सर 9.95 टोटल 90.00 तो मैं 19 आ रहा है। 9.90 यस 9.9 into 10⁻⁻6 9.90। भाई ये क्या आ गया? एनर्जी इन 5 कूलम कैपेसिटर। भाई हमने इसकी एनर्जी फाइंड की, हमने इसकी एनर्जी फाइंड की। अब हमें क्या करना है? दोनों का रेशियो 5/4। सो ये रेशियो का, चलो अभी ये डायग्राम हटा देना, अब इसकी जरूरत नहीं है। सो भाई हमको बोला गया है U5/U4 करने के लिए। U5 कितना आया? 9.9 into 10⁻⁻6 एंड ये कितना आया? 162 into 10⁻⁻6। चलिए 9.9 डिवाइड बाय 162 0.061। क्या मैं इसको 61/100 बोल सकता हूँ? सॉरी 1000। यस सर। सो भाई यह आ गया इसका रेशियो 61/1000, यह आ गया इसका रेशियो।